नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान अपने शो संविधान की शपथ के साथ। संविधान की शपथ इसलिए क्योंकि ये जो आप देश का संविधान देख रहे हैं वो भारत के आम लोगों ने बनाया और नीति बनाने वालों को सौंपा है। देश संविधान से चलता है। हमारे जनप्रतिनिधि चाहे सांसद हों, विधायक हों, संविधान की ही शपथ लेते हैं और देश में जो कानून है मूल रूप से संविधान की भावना के हिसाब से बने हैं कानून, और इसीलिए हम हर मुद्दे को इस संविधान की कसौटी पर ही कसते हैं। बहस आज भी संविधान के दायरे में ही होगी। आज का मुद्दा आपको बता दें, SC/ST एक्ट में बदलाव के खिलाफ भारत बंद, और इसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह बता देते हैं कि मध्य प्रदेश जो है इस भारत बंद की आग में धधक रहा है। अब तक मध्य प्रदेश में मरने वालों का आंकड़ा जो है वो बढ़कर 4 पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में 4 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त भारत के 14 राज्य जहां पर भारत बंद का खासा असर देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा हिंसा अगर कहीं हुई तो वो मध्य प्रदेश में। बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। राजस्थान के अलवर में भी एक की मौत की खबर सामने आई है। राजस्थान के अलवर में एक शख्स की मौत हो गई है। भारत बंद के दौरान देश में भारी हिंसा, और अब तक मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 5 पर पहुंच चुका है। तो दलितों का भारत बंद और इस भारत बंद ने किस तरीके का उग्र रूप लिया, आज दिन भर हमने आपको एबीपी न्यूज पर भी दिखाया। जगह जगह से आगजनी की खबरें, तोड़फोड़ की खबरें। मेरठ के अंदर पुलिस थाने को आग के हवाले कर दिया गया, पुलिस की गाड़ियों को फूंक दिया गया, और मध्य प्रदेश में 4 लोगों की मौत की खबर, राजस्थान से एक शख्स की मौत की खबर, मरने वालों का आंकड़ा 5 पर पहुंच गया है। और देखिए, इसी विरोध प्रदर्शन के चलते एक नवजात बच्चा जो वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंच पाया, वैशाली में, बिहार के वैशाली में उसकी भी मौत हो गई। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं आज किस तरीके से रेल की पटरियों पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों ने जो रेल यातायात है उसे बाधित करने की कोशिश की। ये अलवर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के अलवर की तस्वीरें आपके सामने हैं। तो अगर भारत के राज्यों की बात की जाए, उत्तर प्रदेश के करीब 20 जिले जो इस हिंसा की चपेट में आए, मध्य प्रदेश के 9 जिले, राजस्थान के 10 जिले, बिहार के 19 जिले, पंजाब के 2 जिले, और सबसे ज्यादा हिंसा का असर जो देखने के लिए मिला वो मध्य प्रदेश में, जहां 4 लोगों की मौत हो गई। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम चर्चा शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगी, बीजेपी के नेता दुष्यंत कुमार गौतम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दुष्यंत कुमार गौतम साहब, देखिए, दलित विरोधी कौन है कौन नहीं, इसके अलावा घोर जातिवादी कौन है कौन नहीं, इन पहलुओं पर तो मैं बाद में आऊंगी। सबसे पहले तो आप मुझे यह बताइए, क्या आपकी सरकार आज संविधान की रक्षा नहीं कर पाई? हमने सबसे पहले एक भारतीय जनता पार्टी के मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री का, जिन्होंने समस्या जब आई 1 हफ्ते 20 तारीख को ये बात आई थी, सर, और तत्काल प्रभाव से, सर माफ कीजिएगा, 1 हफ्ता 20 दिन आप छोड़ दीजिए सर, आज की तारीख की बात कीजिए। सर, मैं 2 अप्रैल 2018 की बात कर रही हूं। मैं उस हिंसा के बारे में आपसे जवाब चाहती हूं जिसमें अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। ये 5 मौत, इनका जिम्मेदार कौन है? आप इस बारे में पहले जवाब दीजिए। आप राजनीति मत कीजिए सर। मैं अभी दलित मामले पर बात ही नहीं कर रहा। इस हिंसा की साफ साफ बताना चाहता हूं, इसमें कोई अनुजाति वर्ग के लोग नहीं जुड़े हुए, इसमें वो लोग जुड़े हुए हैं जिनका वोट बैंक किसका है, जो दलितों की वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वो असामाजिक तत्व इसमें जुड़ गए हैं। 12 बजे तक कोई ऐसी घटना नहीं घटी थी देश के अंदर। 12 बजे के बाद लगा उनको कि कहीं ना कहीं ये शांत पेय चल रहा है। तो ऐसे लोग जो कांग्रेस टाइप के जो लोग थे, जिनको लगा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, एक अच्छी सरकार चल रही है। गौतम साहब, आपकी सरकार इतनी कमजोर है कि असामाजिक तत्व आते हैं और वो दलित आंदोलन को हाईजैक कर लेते हैं। संविधान की शपथ देख रहे हैं आप। दलित बहाना है, 2019 निशाना है, ये मुद्दा आज बहस का है। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल का जवाब जो दुष्यंत कुमार गौतम जी, बीजेपी के नेता जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानना चाह रही हूं। सर, मैं पहले भी आपसे इस सवाल का जवाब जानना चाह रही थी कि लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो आपकी पार्टी के राज में फेल क्यों हो गया? संविधान की रक्षा क्यों नहीं कर पा रही बीजेपी सरकार?
संविधान की हम पूरी रक्षा कर रहे हैं और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, ऐसे किसी भी गुनाहगार को जो कानून को अपने हाथ में ले रहा है किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। लगातार ग्वालियर के अंदर भी हमने बटालियन भेजी है और पूरे देश से जहां जहां राज्य सरकारें मांग कर रही है वहां बटालियन जाने का काम कर रही है। खुद देश के होम मिनिस्टर ने यह कहा है कि हम शांति बनाए रखेंगे और जो भी असामाजिक तत्व होगा उसको जेल के अंदर डालेंगे। जब बात हाथ से निकल जाए उसके बाद आकर वो कहते हैं ना लकीर के फकीर, उस तरीके से आकर आप लकीर पीटते रहिए। हमने पूरे देश के पहले आप लोगों ने कदम क्यों नहीं उठाया? कोई खुफिया इनपुट आपके पास नहीं था। एक बच्चा सर मर गया, वो वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंच पाया। पूरे देश के अनुजातीय वर्ग को आश्वस्त किया था कि सरकार रिव्यू पिटीशन में जा रही है और सरकार ने एक हफ्ता पहले बोल दिया था और सभी तरफ से ये था कि हम शांतिप्रिय तरीके से अपना विरोध प्रकट करना ये क्या हो गया आज फिर? है। लेकिन हमने कहा ना जो असामाजिक तत्व अंदर आ गए हैं उन पे कानून कार्रवाई होगी और कानून अपने काम भी करेगा, संविधान की रक्षा भी होगी उसके अंदर। असामाजिक तत्वों से आपका किसकी तरफ इशारा है? सीधे से आज देश के अंदर दलितों की सरकार चल रही है, पिछड़ों की सरकार चल रही है, गरीबों की सरकार चल रही है। एक देश का ऐसा प्रधानमंत्री सरकार चलाता है जो असामाजिक तत्वों जो दलितों को नाम लेकर आप किसको घेरना चाह रहे हैं? खुलकर बोलिए। जो दलितों को रोजगार मांगने वाला नहीं रोजगार देने वाला बनाना चाहता है। और साथ साथ मेरा कहना है कि जो लोग सत्ता से मुक्त हुए हैं, जिनको सत्ता सता रही है, आज मुझे राहुल गांधी जी का भी एक वक्त में मैंने सुनने को कांग्रेस कह रहे हैं, ठीक है, हाँ, राहुल गांधी ने बोला, राहुल गांधी ने आज बोला कि जो बीजेपी है उसके डीएनए में ही दलित विरोध है। आप यही जिक्र करना चाह रहे हैं ना? मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा लेती हूँ ना। मेरे साथ देखिए सामने बैठे हुए हैं कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, मोहन प्रकाश जी। मोहन प्रकाश जी, ये बड़ा सर दिलचस्प बात है कि देश जो है वो जल रहा है, हिंसा हो रही है। राहुल गांधी आज भी बीजेपी के डीएनए में क्या है ये देश को बता रहे हैं, ये अपील नहीं कर रहे कि हिंसा मत कीजिए भाई। वो करेंगे भी नहीं। देखिए, आपका कार्यक्रम है संविधान की शपथ जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि हम तो संविधान बदलने आए हैं, और कोई कहता है कि संविधान के प्रदत्त जो आरक्षण की व्यवस्था है हम उसको समाप्त करने आए हैं। तो सीधी सी बात है, नंबर एक कि हम शांति की अपील करते हैं। दूसरा, जो दलित हमारे आंदोलनकारी हैं उनसे कहना चाहेंगे कि उनके जुलूस में जो बजरंग दल के लोग हैं उनको भी पहचानने का काम करें। और मध्य प्रदेश के अंदर जो हिंसा हुई है वो सरकारी हिंसा है और सरकार के द्वारा उकसाए हुए कार्यक्रम के आधार पर ये वहां पर हिंसा हुई है, जिसके लिए सीधे सीधे बीजेपी सरकार वहां की जिम्मेदार है। तो दर्शक जो संविधान की शपथ देख रहे हैं वो ये समझ रहे हैं किस तरीके से नेता जो हैं वो एक दूसरे के सिर पर टोपी ट्रांसफर का खेल चल रहा है ना सर। बीजेपी कांग्रेस बीजेपी, लेकिन हो क्या रहा है इस वक्त? दलित को मोहरा बनाकर आम आदमी को मुश्किल में झोंका जा रहा है। 5 लोगों की मौत हो चुकी है सर, एक नवजात अपनी जिंदगी खो चुका है। संविधान की शपथ देख रहे हैं आप। हम सीधे रुक कर लेते हैं। दलित एक्सपर्ट अनिल चामड़िया जी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल जी, सरकार कह रही थी ना कि हम विचार कर रहे हैं, रिव्यू पिटीशन डाल देंगे इस मामले में। ये आंदोलन था आज भारत बंद दलितों का या फिर कोरी राजनीति? देखिए, एक तो बात की 20 तारीख को ही ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था और 20 तारीख के बाद आज मैंने पढ़ा जो आप कहें कि कानून मंत्री का एक बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि हम रिव्यू पिटीशन डाल रहे हैं। वो तो फ्राइडे शुक्रवार को उन्होंने कह दिया। नहीं, आप मुझे आज मतलब मैंने कहा कि आज मैंने अखबारों में उसका पढ़ा। मैं जब ये कह रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि पब्लिक डोमेन में सरकार जो फेस लेके जा रही है, आज जा रही है। ठीक है, आप सूत्रों के हवाले से बोल रहे हैं, इधर से बोल रहे हैं, उधर से बोल रहे हैं, उसका मतलब नहीं है। सरकार बोल रही है कि अब जा रहे हैं। आज वो एक अधिकृत जो जानकारी मिली वो ये मिली। ठीक है, 20 तारीख के बाद से लगातार एनडीए के एमपी, बीजेपी के एमपी, यहाँ तक कि सावित्रीबाई फूले लगातार उत्तर प्रदेश में तमाम तरह की एट्रोसिटीज, यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो हो रहा है, यूजीसी द्वारा जो आरक्षण खत्म किया जा रहा है, तमाम तरह की इश्यूज को लेकर वो लगातार मीटिंग कर रही हैं, बयान भी दे रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राउंड में जो जमीनी स्थिति है वो विस्फोटक स्थिति है। क्योंकि अब जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि एक दलित को घोड़ी पे चढ़ने के लिए लगातार परसू करना पड़ रहा है कि भैया हमको इजाजत दे दो।
गुजरात में तो हत्या ही हो गई। गुजरात में तो हत्या ही हो गई। आप जो बात कर रहे हैं मैं उसी का जवाब ले लेती हूं। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए आज का जो बंद है, केवल वो एट्रोसिटीज एक्ट में जो बदलाव, मतलब बुनियादी रूप से जो सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव मैं किया। आपको एक जानकारी भी दे दूं कि आप जिस बात का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं उसमें देखिए पुलिस की तरफ से यह भी कहा गया कि ये छेड़खानी विवाद के अंदर हुई भी हत्या है। खैर, मैं आपके सवाल का जवाब लेती हूँ। गौतम साहब, दिक्कत ये हो रही है क्या, क्योंकि एक तरफ सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि देखिए इस सरकार ने जितना दलितों के लिए किया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप ही के तो सांसद हैं, नाम ले रहे हैं यहाँ पर चामड़िया जी, जो जा रहे हैं, जाकर लोगों के बीच में बयान दे रहे हैं कि अगर आरक्षण खत्म हो गया, अगर दलितों के खिलाफ ये कर दिया, अगर ऐसा हो गया, ये अगर मगर तो सब आप ही के सांसद लगा रहे हैं। आप यहाँ पर राहुल गांधी का ट्वीट लोगों को याद दिला रहे हैं, अपने सांसदों को तो पहले देख लीजिए। देखिएगा, जो आजकल जो घटना की तरफ इन्होंने ध्यान दिलाया है, ये एक सामाजिक बुराई है। संविधान में प्रावधान किए गए अनेकों अनेक, और ये नहीं जिस SC ST एक्ट की आप बात कर रहे हैं, अपने सांसदों के बयान पर क्या कहेंगे आप? 2015 के अंदर इसी SC एक्ट को हमने सख्ती से लागू करने के लिए 20 कारण थे, आज 160 कारण दौड़े हैं उसमें। आप, मैं मान रही हूँ, चलिए मैं मान लेती हूँ, आप बहुत कुछ कर रहे हैं, सारा डर बना हुआ था लोगों के अंदर। भरोसा क्यों नहीं पैदा कर पा रहे हैं? लोगों का पूरा भरोसा है, इस कारण से हम पूरे सरकार बनाए जा रहे हैं लगातार। संविधान की शपथ जारी है, दलित बहाना है, दरअसल 2019 क्या निशाना है, इस सवाल पर हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले जरा तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। देश के कई राज्यों के जिले जो इस वक्त धधक रहे हैं इस हिंसा की आग में जो दलित आंदोलन के दौरान हुई। ये तस्वीरें मुजफ्फरनगर की हैं, दोपहर 2 बजे के आसपास की ये तस्वीरें हैं। देखिए कैसे मुजफ्फरनगर में आगजनी हुई है, दलितों का भारत बंद, और इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दोपहर 2 बजे गाड़ियों में आग लगा दी गई, फूंक डाला गया गाड़ियों को। मध्य प्रदेश में 4 लोगों की मौत हो गई है, राजस्थान में 1 शख्स की मौत हो गई है, और ये तस्वीरें मुजफ्फरनगर की। जरा देखिए, क्या इसे आंदोलन कहेंगे? इन तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर सवाल ये उठता है कि आखिर आंदोलन के नाम पर ये गुंडागर्दी क्यों? कुछ ही देर पहले हमने सुना था प्रेस कॉन्फ्रेंस मायावती की तरफ से की गई थी और मायावती ने कहा था कि दरअसल ये असामाजिक तत्व हैं और दलितों के नाम पर, दलितों की आड़ में ये हिंसा हुई है, दलितों ने इस हिंसा को अंजाम नहीं दिया। वहीं इस वक्त चर्चा में हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से जो मेहमान हैं वो लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर सबसे बड़ा सवाल जो संविधान की साख से जुड़ा हुआ है कि आखिरकार देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी? क्या राज्य सरकारें मुंह मोड़ सकती हैं अपनी जिम्मेदारी से? क्या संविधान की रक्षा नहीं कर पा रही सरकारें? अगर ये असामाजिक तत्व हैं तो आखिरकार इन्हें इतनी खुली छूट कैसे मिल गई? क्या सरकार के पास पहले से कोई इनपुट नहीं था? तादाद देखिए जरा, जो प्रदर्शन कर रहे हैं प्रदर्शनकारियों की, डंडे भी हैं इनके हाथ में, पथराव भी ये कर रहे हैं, हथियार इन्होंने इकट्ठा कर लिए, इतनी बड़ी तादाद में हुजूम बनाकर ये सड़कों पर उतर आए और सरकारों को इसकी खबर तक नहीं लगे। क्या सरकारें अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकती हैं एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर करके? मुजफ्फरनगर की ये तस्वीरें, दोपहर 2 बजे की ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से सड़कों पर मुजफ्फरनगर की ये नंगा नाच हुआ, ये आगजनी, ये तोड़फोड़। सवाल बड़ा ये हो जाता है कि क्या दलितों को मोहरा बनाकर आम आदमी को यहां बलि का बकरा बनाया जा रहा है? दलित एक्ट में बदलाव के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन, दलितों के खिलाफ अत्याचार में तुरंत गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक का विरोध, दलितों के खिलाफ अत्याचार में आरोपियों को अग्रिम जमानत देने का विरोध, 14 राज्यों में फैली आंदोलन की आग, मध्य प्रदेश में गोली लगने से 4 की मौत, राजस्थान के अलवर में 1 शख्स की मौत, बिहार के वैशाली में जाम में फंसने से बच्चे ने दम तोड़ा, मेरठ में पुलिस चौकी में आग लगाई। अत्याचार पर कानून में बदलाव के खिलाफ गुस्से में दलित। तो बड़ा सवाल ये कि आखिरकार इस हिंसा के लिए जिम्मेदार है कौन? एक बार जरा फिर से इन तस्वीरों को गौर से देखिए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मध्य प्रदेश 9 जिले हिंसा की चपेट में, उत्तर प्रदेश 20 जिले जहां हिंसा हुई, राजस्थान में भी 10 जिलों में हिंसा फैली,
गुजरात के अंदर भी कई जिलों में हिंसा हुई। मध्य प्रदेश के अंदर तो 4 लोगों की मौत हो गई, राजस्थान में भी एक शख्स की मौत हो गई। बड़ा सवाल ये कि आखिरकार भारत बंद के दौरान देश में हिंसा क्यों? हाल ही में हमने महाराष्ट्र में किसानों का आंदोलन देखा था और सबने कितनी सराहना की थी उस किसान आंदोलन की, उन किसानों की जो लाखों की तादाद में पैदल चलकर कई सौ किलोमीटर दूर शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराकर वापस लौटे। लेकिन आज देश में क्या हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकती है? तमाम खास मेहमान जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बीएसपी की तरफ से सतपाल चौधरी जी। सतपाल जी, मैं आपसे समझना चाहती हूं, मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अब से कुछ देर पहले हो रही थी, सीधे सीधे उन्होंने कहा कि जी दलितों की आड़ में, दलितों को मोहरा बनाकर हिंसा हुई है। दशकों से मायावती जो हैं वो दलितों के नाम पर राजनीति कर रही हैं। इतनी साख वो अपनी नहीं बना पाई कि वो सामने आ जाएं, जहां हिंसा हो रही है वहां वो चली जाएं और थामे इस हिंसा को। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कानून व्यवस्था को लागू करे। राजनीतिक दलों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, बस सिर्फ वोट लेना राजनीतिक दलों का काम है। माननीय बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर कर दिया कि हम हिंसा के पक्षधर नहीं हैं और जो हिंसा जिसने की है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारा ये मानना है, जिस तरह के हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है कि वो दंगा कराने के लिए अपने लोगों को उसमें भेज देती है, चाहे बजरंग दल के लोग हों, चाहे श्री राम सेना के लोग हों, चाहे और दूसरे उनके व्हीप के लोग हों, वो जाके दंगे को भड़काने का काम करते हैं। और इसके पीछे साजिश ये है कि जो देश में इस समय पेपर लीक कांड चल रहा है, जो सिलेंडर के पैसे बढ़े हैं, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़े, उसको दबाने के लिए मुद्दे तो हैं, वो तमाम मुद्दे तो हैं। आरएसएस के विश्लेषक संगीत रागी जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संगीत रागी जी, यहाँ तो एक बड़ी षड्यंत्र की तरफ भी इशारा किया जा रहा है ना कि देखिए ये तो दलितों को बदनाम करने की भी एक कोशिश रची जा रही है। बिल्कुल। देखिए, हमको एक मिनट समय दीजिएगा, मैं अपनी बात कह रहा हूं। देखिए, दलितों पर अत्याचार और उनके प्रति जो हिंसा है, उनके प्रति जो नफरत है, वो उतना ही निंदनीय है जितना दलितों का सवर्णों के प्रति झूठे आरोप में फंसाना, वह भी उतना ही घृणित और उतना ही निंदनीय है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ने इन दोनों के बीच में एक संतुलन कायम करने की बात की है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। लेकिन इस संतुलन के बहाने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, कल टाडा का मामला आता था और कहते थे कि गलत मुस्लिम लोग फंसाए जा रहे हैं, तब ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां, नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टियां आकर के कहती थी कि टाडा को खत्म कर दिया जाना चाहिए। आज जब ऐसी बात आ रही है कि 85% केसेस झूठे निकल रहे हैं, तो वैसी स्थिति में यदि सुप्रीम कोर्ट ने संतुलन बनाने की कोशिश की है तो उस पर राजनीति, ये सिर्फ राजनीति हो रही थी। दूसरी बात मैं कहना नहीं सर, जो आपने पहली बात की ना, सुन लीजिए, आप रुकिए, आपके पास आऊंगी मैं। आपने बहुत बड़ी बात कह दी। आनंद चावड़िया फॉर्मेट नहीं है मेरे शो का। आपने जो एक बात, अनिल चावड़िया जी, क्या इस बात को इतने हल्के में लेकर छोड़ दिया जा सकता है कि संतुलन बनाने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई? अरे भाई, आपने एक कानून सदियों का दमन जो झेलते आए हैं, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जो कानून था उसे दंडविहीन कर दिया गया और आप कह रहे हैं संतुलन बनाने की कोशिश। आपको इसका मतलब, सुनिए, माफ कीजिएगा, तो इसका मतलब है कि आपको ये समझ में नहीं आ रही है बात। इस बात को समझिए, मतलब होता है कि आप ये कह रही है कि किसी का व्याख्या हुई है, उसको आप वो व्याख्या कर दीजिए। न्यायालय की व्याख्या नहीं है, ये न्यायाधीश की व्याख्या है, ये आपकी व्याख्या है। न्यायाधीश की व्याख्या का मतलब ये होता है, क्या मतलब है, सामाजिक सत्ता है, वो अपना सदियों से क्या मतलब है, सदियों संगीत रागी जी सुनिए जरा, तोड़ने वाले लोगों की भड़काई हुई साजिश आंदोलन है, आंदोलन नहीं है, भड़काया हुआ लिखने के लिए क्रिश्चियन और चर्च लॉबी का पैसा फंडिंग हो रहा है। इसमें दलित राजनीति को आगे खड़ा करके ये लड़ाई लड़ने की कोशिश है, हिंदू समाज को बांटने की कोशिश है। और जो दलित चिंतक हैं वे पैसे ले लेकर के ऐसे आंदोलन के हिस्से बनते हैं। माफ कीजिएगा सर, ये कार्यक्रम का नाम है संविधान की शपथ। इस कार्यक्रम में हम पहले ही अपने मेहमानों से अपील कर देते हैं कि आप संयम के साथ अपनी बात रखिए। शोर मचाना हमारा मकसद नहीं है। मैं एक बात कहना एक सेकंड सर, एक सेकंड, पहले मेरी बात सुन लीजिए। एक एक करके एक तो आप दोनों बोलिए,
आप दोनों क्या बोल रहे हैं किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। संगीत रागी जी, आपने एक पॉइंट रखा, हिम्मत रखिए उसका जवाब सुनने की, उसके बाद जवाब दीजिएगा। अनिल जी जवाब दीजिए। सर जवाब सुनिए, सर जवाब सुनिए, सर एक पॉइंट पर जवाब दे लीजिए। आप मेरी बात को पूरी तरह कृपया करके संगीत रागी जी की आवाज थोड़ी कम कीजिए, अनिल चावड़िया जी की आवाज बढ़ाइए। ये जो एक्ट बना था, इस जातिवाद को खत्म करने के लिए ही एक्ट बना था जी। इसलिए कि दलित इस देश के लगातार और लगातार झूठे मुकदमों में फंसाए जा रहे थे, जेलों में डाले जा रहे थे। ये तो पूरा दस्तावेज इसका मौजूद है। आज भी आप भारतीय जेलों में जाएंगे तो सबसे ज्यादा दलित जेल में है, आदिवासी जेल में है। आज भारत बंद दलितों की तरफ से बुलाया गया और इसके बाद जो हिंसा आगजनी हुई है, जलंधर से आपको दिखा देते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता रक्षित सिंह की रिपोर्ट। देश भर में आज दलित संगठनों के आह्वान के बाद में भारत बंद बुलाया गया है और इस कड़ी में तमाम जो यातायात के साधन हैं वो ठप हो चुके हैं। रोडवेज बसें बंद हैं, ट्रेनों का जो रूट है वो प्रभावित हुआ है। इस वक्त हम नेशनल हाईवे नंबर 1 पर है, जालंधर शहर के बाहर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि देश का सबसे इम्पोर्टेंट हाईवेज में से एक है नेशनल हाईवे नंबर 1 और फिलहाल यहाँ पर पत्थर और बोल्डर डालकर और वहां पर देख सकते हैं कि एक खंबा पड़ा हुआ नजर आएगा। तमाम बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं और बच्चे हैं यहाँ पर नेशनल हाईवे बंद करके बैठे हुए हैं। नेशनल हाईवे आज दोपहर से ही नेशनल हाईवे नंबर 1 बंद है। लगातार जो गाड़ियां हैं वो इस तरीके से घूमकर जा रही हैं। ट्रैफिक हालांकि बहुत कम है, लेकिन जो भी लोग आ रहे हैं उनको इस पॉइंट के आगे नहीं जाने दिया जा रहा। तो जिस तरीके से दलितों का विरोध प्रदर्शन है उसके चलते तमाम हाईवेज बंद है और उसी कड़ी में नेशनल हाईवे नंबर 1 भी यहाँ पर प्रभावित हुआ है, जिसको फिलहाल दलित संगठनों से जो जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर बंद कर बैठे हुए हैं। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ रक्षित सिंह, एबीपी न्यूज, जालंधर। तो देखा आपने किस तरीके से आगजनी हिंसा हुई है आज दिन भर, और ऐसे में सरकार को मंथन जरूर करना चाहिए, क्योंकि खुद सरकार की तरफ से चाहे उनके मंत्री हो या सांसद इस बात को आकर कबूल कर रहे हैं कि हां दलितों के मन में गुस्सा है। और आज की इस बहस के बाद मेरी राय, दलितों को सिर्फ वोट बैंक समझना बंद किया जाए, हिंसा से कुछ हासिल नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। खबरों के दौर में ना रहिए बेखबर, हर खबर की हम लेंगे खबर। मेरे साथ जुड़िए रात 9 बजे मास्टर स्ट्रोक सिर्फ एबीपी न्यूज पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।